नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ोन रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग या फ़ोन से ली गई क्लिप को कोर्ट में पेश करने पर क्या होगा। दोस्तों, जब भी हम मोबाइल फ़ोन से कोई कॉल रिकॉर्ड करते हैं या कोई क्लिप बनाते हैं और वो किसी प्रकरण के लिए कोर्ट में आवश्यक दस्तावेज़ यदि आपको लगता है कि वो है, कोर्ट में पेश किया किया जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है और क्या उसमें कानून में व्यवस्था है। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत यदि कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग या कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई आप प्रकरण में कोई भी किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य देना चाहते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उसे कोर्ट ने प्रावधानित किया है। दोस्तों, दो तरीके के साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो कोर्ट में बयान किए जाते हैं या बयान जो लिख कर दर्ज किए जाते हैं, उन्हें मौखिक साक्ष्य बोलते हैं। और कोई भी दस्तावेज, चाहे वो कागज़ के रूप में हो, किसी वस्तु के रूप में हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में हो, उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए साक्ष्यों को धारा 65B के तहत मान्यता दी गई है। दोस्तों, फ़ोन रिकॉर्डिंग की हम बात करें अगर, तो जो कॉल रिकॉर्डिंग हम दो व्यक्तियों के बीच में होती है और उसे रिकॉर्ड करके हम फ़ोन में रख लेते हैं, या कोई वीडियो क्लिप फ़ोन के माध्यम से बनाई जाती है यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाई जाती है, और वो अगर किसी एक प्रकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो उसे कोर्ट में पेश किए जाने पर क्या होगा, क्या कोर्ट उसे ग्राह्य करेगा, उसे मान्यता देगा, और अगर मान्यता देगा तो किस रूप में। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, के वेलुस्वामी बनाम पलानास्वामी 2011 का निर्णय है। इस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिए गए दस्तावेजों को कोर्ट में ग्राह्य करते वक्त ध्यान में रखा जाएगा। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं। नंबर 1, कि जिस भी फ़ोन रिकॉर्ड्स, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग आपने ली है, वो उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, वो निरंतर होनी चाहिए। दूसरी बात, कि जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो कॉल रिकॉर्डिंग की गई है वो प्रमाणित होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कि जिन व्यक्तियों के बीच में ये बातें हो रही हैं वो निरंतर होनी चाहिए, चाहे वो बातचीत 1 घंटे की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, कितनी भी देर की हो, वो निरंतर होनी चाहिए, सुनने लायक होनी चाहिए, श्रवणीय होनी चाहिए। बीच में कहीं भी ऐसा कोई भाग उसका नहीं होना चाहिए जो दबा हुआ हो या जो नहीं सुना जा सके, या जिसमें कोई वॉल्यूम ऐसा कुछ कम किया गया हो, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, श्रवण योग होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। तीसरा बिंदु, कि जो फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही है और जिन लोगों के मध्य हो रही है उन लोगों की पहचान होनी आवश्यक है, कि दोनों व्यक्ति कौन हैं जिनके बीच में ये बातें हो रही हैं। चौथी बात, कि जो बातचीत हो रही है या जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो प्रकरण के जो मामला है जिसमें आप ये साक्ष्य देना चाहते हैं उसके संदर्भ में होनी चाहिए, यानी कि प्रासंगिक होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो कोर्ट में आप पेश कर रहे हैं वो किस तरीके से पेश किया जाना चाहिए। साथियों, फ़ोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया गया कोई भी किसी प्रकार का दस्तावेज रिकॉर्डिंग जो आपने लिया है, वो जब भी आप कोर्ट में पेश करें तो उसके साथ अपना एक एफिडेविट ज़रूर लगाइए, जिसे हम धारा 65B का सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके अंदर आप अपने एफिडेविट में ये मेंशन कीजिए, ये लिखिए, ये कथन कीजिए कि मैंने इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या कोई टेम्परिंग नहीं की है, ये एज इट इज़ जैसा लिया गया था वैसा ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई कट नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं किया गया है, और जिस माध्यम से ये लिया गया है वो विश्वसनीय है, पेश कर दीजिए। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट अगर चाहे तो उसकी जांच के लिए उसे एफएसएल में भेज सकता है, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उसे परीक्षण के लिए भेज सकता है और एक्सपर्ट्स के द्वारा उसकी जांच करवा सकता है। दोस्तों, कोर्ट चाहे तो उस एक्सपर्ट को जिसके द्वारा ये जांच की गई है, इसकी प्रमाणिकता के लिए इसको जांच में भेजा गया था, उस एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाकर उस एक्सपर्ट के बयान भी पत्रावली पर दर्ज करवा सकता है, और उसके बाद ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उसको एडमिट करे।
साथियों, अब बात आती है कि जिस फ़ोन में ये रिकॉर्डिंग ली गई है, क्या वो फ़ोन जमा कराना पड़ेगा? दोस्तों, इसके लिए दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि या तो वो फ़ोन आप जमा करवा दीजिए कोर्ट में, या उसकी सीडी बनाइए, पेश कर दीजिए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये सुविधा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन है या कोई फॉर्मेट है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, मैं आपको वो फॉर्मेट भेज दूंगा।